हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, कौन चुनता है प्रधानमंत्री को, क्या क्या शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री की, और जो है शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, ये सभी हम जो है आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है संसद वाली, तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि संसद वाली वीडियोस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तभी जो है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग मैंने डाल रखा है प्रधानमंत्री का चुनाव, लेकिन यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री के बारे में सभी फैक्ट्स जो है बताने वाला हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी जो है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री याद रखें भारत का वास्तविक राजा होता है। वास्तविक राजा होता है का मतलब ये है कि कई लोग ये मानते हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, लेकिन जनता पे शासन करने वाली जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को देश का राजा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, भारत देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है, लेकिन भारत देश का अगर राजा की अगर हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और चुनाव कैसे होता है, तो इस प्रक्रिया को ध्यान से समझना। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा का चुनाव होता है। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? कुल 552 सीटें। ठीक है, तो इन 552 सीटों पर कब्जा करने के लिए हर एक पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है, हर एक क्षेत्र से। मान लो एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बीएसपी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी मान लेता हूं, हालांकि ये संसदीय चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी कह रहा हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई। तो अब ये सारी पार्टियां मान लेते हैं। तो अब चुनाव होगा। चुनाव जो होगा इसमें 552 सीटों पर किया जाएगा। मान लें कि ऐसे कुछ इस तरीके से लोगों को पार्टियों को वोट मिल गए। 300 इसको मिल गए, 200 इसको मिल गए, 20 इसको मिल गए और 32 इसको मिल गए। ठीक है, इस तरीके से लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 552 की 552 सीटें भर गई। तो अब इसमें ये देखा जाएगा, अब ये सारे के सारे जो नेता होंगे ये सारे के सारे जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं। ठीक है, लोकसभा में जो बैठे हैं। तो यहां पर ये देखा जाता है प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको लोकसभा में बहुमत मिला है। बहुमत मिला है का मतलब ये है कि आधी से एक ज्यादा सीट, ठीक है ना, 1/2 जमा 1, यानी आधी से एक सीट जिसको ज्यादा मिलती है, मतलब आधी से एक सीट अगर किसी पार्टी को ज्यादा मिली है तो हम कहते हैं कि उस पार्टी को बहुमत मिल गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो अगर मान लो कोई चुनाव हुआ और इसमें पार्टियों को इतनी सीटें मिली, तो कांग्रेस को मिली है कितनी? 300 सीटें। तो यानी ये बहुमत को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो 552 का समथिंग 276 तक जाएगा। ठीक है ना, तो इसको तो 300 सीटें मिली है कांग्रेस को, तो उसका मतलब ये है कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। ठीक है, कांग्रेस को बहुमत मिला है। तब काम होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तब काम राष्ट्रपति का आ जाता है। राष्ट्रपति आएगा संसद में और बहुमत दल को सबसे पहले वो चुनता है, और बहुमत दल में से एक व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री बनाता है ये अपनी इच्छा से नहीं बनाता है, ये पहले यहाँ के सदस्यों से पूछ लेता है। ठीक है, कांग्रेस के जो सदस्य होंगे, लगभग जो 300 सदस्य चुन के आए, इनसे पूछा जाएगा कि आप किसे बनाना चाहते हैं। तो अधिकतर सदस्य जिस पर राय देंगे उसी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हालांकि पार्टियां पहले से ही अब घोषित कर देती हैं कि उनका जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा वो कौन होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है बहुमत दल में से एक को प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है इसमें याद रखनी है। और जो याद रखनी है इसमें वो ये कि क्या लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा? नहीं, प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि अगर कभी वाद विवाद होने लग जाए, क्योंकि 300 सदस्य हैं कांग्रेस में, अगर इसमें कोई लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है प्रधानमंत्री पद को लेकर के, तो संविधान में यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है,
स्वेच्छा से राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। और ठीक है, मैं बता रहा था कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है, ऐसा भी कहा गया है और हुआ भी है। मैं बता दूं आपको, इंदिरा गांधी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, सदानंद देवगौड़ा हो गए, ये ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के जो कि राज्यसभा से चुने गए हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से चुने गए हैं या लोकसभा से नहीं चुने गए हैं, तो आपको याद रखना है। आप ये पॉइंट चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदानंद देवगौड़ा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सीधा जो है राज्यसभा से चुने गए थे। इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे हो जाती है कि मान लो कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, इसे 250 मिल गए और इसे 250 मिल गए। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गठबंधन सरकार की बात की जाती है। ठीक है, गठबंधन सरकार की बात की जाती है। ये पार्टियां आपस में अपना जो है गठबंधन बनाने की कोशिश करती हैं, मिलने की बात करती हैं। तब गठबंधन, दो पार्टियां जब आपस में मिल जाती हैं, तब दो पार्टियां डिसाइड करती हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ठीक है, और हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी भी पार्टियां बनी हैं गठबंधन से, मतलब जितनी भी सरकारी गठबंधन से बनी हैं, उनके प्रधानमंत्री लंबे समय तक नहीं रहे हैं, सरकार जल्दी गिर गई है। ठीक है ना। और आपको याद रखना है, सबसे कम कार्यकाल जो था वो था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। कुल 13 दिन के लिए जो है वो प्रधानमंत्री बने थे सिर्फ। ठीक है, और सबसे अधिक अगर पूछे तो याद रखना अभी तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है, तो इसे गठबंधन सरकार हम कहते हैं। और हाँ, मंत्री परिषद की अगर मैं बात करूं, मंत्री परिषद की, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है इसी में से, यानी कांग्रेस में से ही कुछ मंत्रियों का चुनाव करता है। कुछ मतलब इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं जो चुने जाते हैं, तो ये मंत्री परिषद कहलाती है। तो इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछे कि मंत्री परिषद का चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे करता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। तो इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। एक बार प्रधानमंत्री अगर चुना जाता है तो 5 वर्ष तक जो है अपने पद पे रहता है। लेकिन क्योंकि पद अस्थायी होता है, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसे आ जाती है कि इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 वर्ष कंपलसरी जो है प्रधानमंत्री व्यक्ति बना रहेगा, ऐसा नहीं है। सरकार कभी भी गिर सकती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती है बिल्कुल वही होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए और किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। शपथ की बात करें तो अगर मान लो प्रधानमंत्री चुना जाता है और मंत्रियों को भी चुन लिया जाता है, तब राष्ट्रपति जो है इनकी शपथ की तैयारी होती है। ठीक है ना, तो शपथ जो है निश्चित समय पे दिलाई जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाएगा और उसके साथ जो मंत्री हैं, जो मंत्री परिषद गठन बन रहे हैं मंत्री, उन मंत्री परिषद के नेताओं को भी जो है शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य की अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है वो संपूर्ण देश का राजा होता है एक तरीके से, और सभी मंत्रियों को वो विभाग बांटता है कि भाई तुम्हारा रक्षा मंत्रालय होगा, तुम्हारा वित्त मंत्रालय होगा, तुम्हारा गृह मंत्रालय होगा, तुम्हारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा। तो मंत्रालयों का जो वितरण है, ठीक है, बंटवारा है, वो प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग की बात करूं तो उसका ये अध्यक्ष होता है। और जो विदेश से संबंध होते हैं इस पर भी जो है प्रधानमंत्री की भूमिका काफी अच्छी होती है। ठीक है ना, तो ये कार्य भी वो करता है और संसद में डिबेट करता है। ठीक है, और सरकार का प्रमुख होता है। किसी को भी किसी भी मंत्रालय से हटा सकता है वो। ठीक है ना, किसी को भी किसी भी मंत्रालय से वो हटा सकता है। ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं उसकी शक्ति होती है या कहीं की कार्य होती है। सो आज की वीडियो में